मैं अविनाश कुमार, मेरे YouTube चैनल मैथ्स बिल्डर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं, जो बोर्ड क्लास का 10th क्लास के पहला चैप्टर के पहला क्वेश्चन का पहला नंबर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 135, 135 और 225 का मौसा फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन है किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से निकालना। यह जो विधि एक्चुअल में जो हम लोग छोटे क्लास में थे तो मौसा पढ़ने का हम लोग का भाग वाला विधि बताया गया, तो भाग वाला विधि को ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखने का एक विधि बनाया गया। उसी विधि का नाम पड़ गया एल्गोरिथम। जो हम पहले वाले वीडियो में, इस चैप्टर के पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैं एल्गोरिथम, प्रेमिका वगैरह के बारे में समझा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे ताकि आपको फुल का फुल मार्क्स मिल जाए। कैसे बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले देखिए, मैथ में लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अन्य चैप्टर में, अन्य सब्जेक्ट में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए आप पूरा लिख कर बनाएंगे। अब देखिए लिखेंगे कैसे, ये भी वो कला है, ताकि पढ़ने वाला जो कॉपी चेक करेगा तो वो पूरा का पूरा आपको नंबर देगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि, लेट भी कर लिया जाता है इंग्लिश में अगर लिखना हो तो। इस दोनों वाली दो संख्या है, एगो को ए मानेंगे, एगो को बी मानेंगे। मानने के लिए हम किसी को ए और किसी को बी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन लिखना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर लेंगे कि इस दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग ए लेट कर लेंगे, और जो छोटी संख्या होगी उसे बी लेट कर लेंगे, मान लेंगे। इतना कर लेंगे। अब तब यहां एक कंडीशन लगाएंगे, लिखेंगे यहां चूंकि, यानी सिंस इस दोनों में बड़ा कौन है? ए। तो ए बड़ी संख्या हो गई और बी छोटी संख्या हो गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी कंडीशन से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बना था। आप डिफिनीशन को जाकर देखिए, उस वीडियो में मैं इस डिफिनीशन को पूरा ढंग से बताया हूं, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। तो इसमें ए जो है बड़ा है बी से। अब यहां पर हम नियम किसका लगाने जा रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका प्रमेय का लगाने जा रहे हैं, वो एक मेथड है। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से। इनका जो थ्योरम था वो यह था। अब हम ये थ्योरम अप्लाई इसमें करेंगे। तो हम लोग कैसे सीखे थे कि 225 में भागा देते थे कितना से? छोटी वाली संख्या 135 भागा देते, मसा निकालने का ही तरीका है। एक मर्तबा जाएगा, 135 बचेगा, यहाँ शेषफल में यहाँ 90 आ गया, ठीक है, माइनस कर लीजिएगा, 90 आएगा। तो ये भाग ये हुआ, ये भाजक हुआ, ये भागफल हुआ और ये शेष। अब नियम लगाना, भाज्य, भाज्य कौन है? जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी 225 बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 135 गुना 1 अब प्लस शेष। शेष कितना है? 90। यही नियम है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब चूंकि एल्गोरिथम नहीं है, एल्गोरिथम कहने का मतलब मौसा निकालने का जो विधि बनाया गया स्टेप बाय स्टेप, ये मेरा पहला स्टेप हुआ। इसके बाद जाएंगे तो दूसरा स्टेप पे जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? जाने का रास्ता होना चाहिए। कंडीशन है कि यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ना है, और इसी तरीका से आगे बढ़ना है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कैसे आगे बढ़ते हैं? फिर 90 से भागा देते हैं किसमें? 135। तो फिर एक मरतबे जाएंगे, अब माइनस करेंगे तो 45 है। अब भाज्य हो गया 135, यानी जो पहले भाजक था अब वो बन जाएगा भाज्य। तो कैसे बनेगा? यहाँ देखेंगे, यहाँ आर का जगह कितना आया है?
90 आया है, 0 तो नहीं आया। तो आप कंडीशन लिखिए, चूंकि आर का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं है। कितना के बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम फिर इस कंडीशन को अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ भाज्य कितना होगा? 135। दूसरा का स्टेप में पहल का स्टेप का भाजक भाज्य होगा, शेषफल भाजक होगा। भाजक गुने भागफल अब प्लस शेष। देखिए फिर शेष आपका 0 नहीं आया। फिर एक स्टेप आगे बढ़िए, तो फिर यहां लिखना होगा सिंस, यानी चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब ये हो जाएगा भाज्य। इसलिए भाज्य बराबर, यानी 45 से भागा देंगे कितना में? 90 से। 2 मरतबे कट जाएगा। अब तो पूरा पूरा कट गया। तो क्या लिखेंगे? 45। देखिए शेषफल जो था ना वो भाजक हो गया, गुने भागफल कितना मरतबे कट गया? 2 मरतबे। और शेषफल की जगह पर अब क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए अब यहाँ 0 आ गया, मतलब 0 आ गया, तब तक कंडीशन खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब जब तक 0 नहीं आएगा ये स्टेप बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब तक 0 नहीं आएगा ये स्टेप बढ़ता जाएगा, चाहे 2 बार में आ जाए, 3 बार में आ जाए, 20 बार में आए, या पहला बार में ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, अब यहां लिखेंगे चूंकि सिंस आर का जो वैल्यू है वो 0 हो गया, इसलिए अब ये स्टेप रुक गया। इस स्टेप के बाद ये स्टेप लाए हैं, इसलिए यह हम कंडीशन अप्लाई, यहां अब रोक रहे हैं। तो क्यों रोक रहे हैं? आर का मान कितना आ गया? 0। चूंकि आर का मान 0 है, इसलिए हमको निकालना क्या है भाई? HCF, मौसम। लिखेंगे मौसम, या अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे जो है HCF लिखेंगे। तो यहां लिखना होगा अंतिम भाजक। अंतिम भाजक, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लास्ट डिवीजन। तो अंतिम भाजक कौन था आपका? 45। यानी यहां जो अंत में रहेगा, यहां जो इसके जस्ट पहले वाला जो शेषफल होगा वही अंतिम भाजक होगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इस विधि से आपको दिया गया क्वेश्चन ये है, और ये सारा क्वेश्चन आपके बुक का ही है। 1.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का। इसमें है ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन में 3 जो क्वेश्चन है वो है, जिसमें से मैंने 1 नंबर आपको बना दिया। बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे और इसी कंडीशन का पूरा पालन करेंगे, तो आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में यह जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये श्योर है कि एक क्वेश्चन मौसम निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, हर हाल में पूछा जाएगा। तो यानी 2 नंबर आपका बोर्ड की तैयारी हो गई। अब बाकी के लिए यानी 98 मार्क्स के लिए अब हम लोग को पढ़ना है। ये टारगेट होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100 ड्यू टू मैथ्स बिल्डर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।